चलिए यहाँ देखिए, तो जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जी हाँ, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु होगा, वो मेटल उसको कहेंगे। या जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आ जाए तो उसको हम धातु कहेंगे, मेटल कहेंगे। और मेटल में एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है, वो हमेशा त्यागता है इलेक्ट्रॉन। वो जब भी किसी से अभिक्रिया करेगा अष्टक पूरा करने के लिए तो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बलिदान देता है। ये हमेशा, ये धनी व्यक्ति होता है, इसमें सिर्फ देने का गुण होता है, लेने का गुण नहीं होता। क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे जितना भी यौगिक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया करता है सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होने के लिए, अस्थाई होने के लिए। कौन नहीं चाहता है कि अपना लाइफ में हम अस्थाई हो। तो वो अस्थाई होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है या साझेदारी करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम किसी का भी संयोजकता पता करेंगे। तो वो हमेशा चाहता है, सभी तत्व चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अस्थाई माना जाता है। जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कहलाता है, वो स्टेबल हो जाता है, वो तब किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। तो हमेशा सभी तत्व चाहता है, जितना भी चाहे वो जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 हो, कुछ भी हो, वो हमेशा चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उसके लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा या साझेदारी करेगा, तीन ही केस उत्पन्न होता है। तो ये जब हम रासायनिक बंधन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यह जानते हैं कि जिसके बाहरी कक्षा या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसका 1 2 3 होगा उसको हम धातु कहेंगे। और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्योंकि यह धनी व्यक्ति होता है, इसमें देने का गुण होता है। और उसके बाद जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है वो उपधातु कहलाता है और इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने का गुण होता है। क्योंकि ये जो होता है जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो ना तो ज्यादा अमीर होता है ना ज्यादा गरीब होता है, वो मीडियम फैमिली से आता है। वो हमेशा चाहता है कि भाई जो भी मेरे साथ आए, संपर्क में आए, तो हम बराबर का साझेदारी करके ना, वो भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा और हम भी अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। जैसे देखिए, आप हाल फिलहाल में बिहार के अगर मुद्दा की बात करें, राजनीतिक मुद्दा की बात करें, तो नीतीश जी को देख लीजिए। उसको लगा कि भाई मेरा सरकार गिरने वाला है तो बीजेपी के साथ क्या किया, साझेदारी कर लिया। दोनों का काम हो गया, बीजेपी का भी काम हो गया और नीतीश कुमार का भी काम हो गया। तो यहाँ पे वही चाहता है, जिसका बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उपधातु हमेशा साझेदारी करने का कोशिश करता है, चाहे दोनों का इसमें भला होता है। बट इसमें क्या होता है, एक तरफा होता है। ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन धनी हो तो वो देता है, लेकिन इसमें इसका भी भला होता है, वो कैसे हम बताएंगे आगे। अब जिसके बाहरी कक्षा में या जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होता है वो अधातु कहलाता है। जी हाँ, गौर से सुनिए, जिसका बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो अधातु कहेगा, नन मेटल कहलाता है। और इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। ये जब भी अधातु होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, त्याग नहीं करेगा। तो हम क्या चीज समझे, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अधातु ग्रहण करता है। ये त्यागता है, ये ग्रहण करता है, ये साझेदारी करता है। ये त्यागता है, ये ग्रहण करता है, ये साझेदारी करता है। अब आता है बारी चौथा का। तो जिसके बाहरी कक्षा में या संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहां पे गौर से सुनिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा वो ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ना ही ग्रहण करेगा, ना साझेदारी करेगा। क्योंकि इतना बार क्यों हो रहा, 8 पुराने के लिए। और जिसको 8 होगा वो भाई काहे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, काहे ग्रहण करेगा, ये तो स्टेबल है, ये है। तो यही करने के लिए सब चाहता है कि हम अक्रिय तत्व बने। जितना का ये केस देख रहे हैं ऊपर में, सब चाहता है कि हम अक्रिय तत्व जैसा व्यवहार करें, मेरा हम भी स्टेबल हो। चूंकि अक्रिय तत्व स्टेबल माना जाता है, अस्थाई माना जाता है। जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी ज्यादा अस्थाई माना जाता है। तो ये सब धातु हो या अधातु या उधातु सब व्यवहार करना चाहता है इसके तरह। इसके तरह व्यवहार करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझेदारी करता है। तो अब बात आता है कि संयोजकता हम कैसे पहचानेंगे। इतना जो रामायण हम आपको बताए वो संयोजकते बताने के लिए बताया है, ठीक है। तो अब यहां से आप समझिए कि अब हम संयोजकता किसी का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि जिसका बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, गौर से सुनिए, जिसका बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा उसको धातु कहेंगे। और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। तो एक चीज जान लीजिए, अब मुद्दा वाला बात, जो धातु होगा उसका जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही संयोजकता होगा। गौर से सुनिए, जो धातु होगा उसका जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही संयोजकता होगा।
ओके, तो इसका जो संयोजकता हो जाएगा हमेशा धातु का, तो जितना उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना ही संयोजकता। हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल देकर के आपको, फिलहाल यह समझ लीजिए। और अधातु को समझना है, तो अधातु का जो संयोजकता होगा, ये 8 पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही उसका संयोजकता है। अगर मान लेते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसका संयोजकता क्या होगा, तो ये जो 5 है तो चाहेगा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए चूंकि अधातु है तो अधातु तो त्यागेगा नहीं, पांचों का पांचों त्याग तो नहीं देगा, ये ग्रहण करेगा। कितना ग्रहण करेगा, तो 5 है बाहरी कक्षा में तो 3 ग्रहण करेगा, 8 पुर जाएगा तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। ग्रहण किया है, लिया है, कर्ज लिया है, तो इसको निगेटिव से दर्शाएंगे तो हम कहेंगे इसकी संयोजकता -3 है। अगर जिसका बाहरी कक्षा में मान लेते 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, अधातु, और अधातु ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, 8 पुर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसका संयोजकता 2 है। अगर किसी के बाहरी कक्षा में मान लेते 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भी देखिए वो अधातु होगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, 8 पुर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब जो 8 है वो तो अस्थाई है ही, ये ना ग्रहण करेगा ना त्याग करेगा, ये तो चूंकि ये स्टेबल है, ये पढ़ लिख करके अपना नौकरी यार पा करके शादी ब्याह करके ये फिक्स हो गया है। इससे अच्छा ये सब भी चाहता हुआ इसी की तरह हम नेक इंसान बने। देखो अक्रिय तत्व कैसा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल है, तो सब चाहता हम भी एक महान इंसान बने, हम भी कुछ लाइफ में करें, इसके तरह बनिए आप लोग भी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग भी अगर स्टेबल होना चाहते हैं तो पढ़िए लिखिए और कुछ अच्छा कीजिए, जॉब लीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, तो आप भी स्टेबल माने जाइएगा। अभी तो आप स्टेबल है ही नहीं। तो अब कहने का मतलब हम क्या देखें यहाँ पे, तो इसका अगर आपसे संयोजकता पूछेगा तो हमेशा जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है, तो उसकी संयोजकता हमेशा 0 होगी, संयोजकता 0 होगी, जान लीजिए। जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो उसकी संयोजकता हमेशा 0 होगी। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अक्रिय तत्व की संयोजकता कितनी होती है, अक्रिय तत्व की संयोजकता कितनी होती है, तो हमेशा आप याद रखिएगा अक्रिय तत्व की संयोजकता 0 होती है, अक्रिय तत्व की संयोजकता 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्यों किसी से साझेदारी करेगा, क्यों ग्रहण करेगा, क्यों त्यागेगा। आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए बोर्ड पे जगह नहीं है, क्योंकि समझाने के लिए फिर इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए हम मिटाते हैं, आप लोग वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए सोडियम है और सोडियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप लोग को पता है क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आप लोग को बताए हैं इससे पहले, आप लोग जानते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक कक्षा के उपकक्षा को एक जगह अरेंज कीजिए। तो फर्स्ट कक्षा में तो एक ही उपकक्षा होता है, इसमें 2 कॉमन लेकर के दोनों उपकक्षा को एक जगह कर लीजिए, 2s2 p6 और 3s1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है देखिए 2 6, कितना इलेक्ट्रॉन है 8, इसमें कितना है 1। अब इसमें हम जो जो चीज पढ़े हैं सब निकालेंगे। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आपको बताए थे कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बताए थे आपको कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो हम कहते हैं, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर से सभी इलेक्ट्रॉन के योगफल को हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। ओके, उसके बाद हम चलते हैं वैलेंसी पे, संयोजकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संयोजकता वैलेंसी। ओके देखिए संयोजकता, सबसे पहले ये बताइए आप हमको कि इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है। तो यहां से देखिए हम क्या बोले थे कि जिसके बाहरी कक्षा या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसका 1 होगा वो धातु होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिए कि यह धातु है, ये क्या है, धातु है। अब धातु है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो क्या करता है,
त्यागता है, इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, त्यागेगा। और एक चीज और, अगर आप इजिली तरीका से समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि अगर वो धातु है तो जितना उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है उतना ही संयोजकता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए 1 है तो संयोजकता भी 1 होगा। क्योंकि अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन यह त्याग देगा तो देखिए इसके बाहरी कक्षा तो अब ये हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अस्थायी हो गया। क्योंकि भाई ये क्यों 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको काफी ज्यादा एनर्जी का खपत करना पड़ेगा। तो ये सोचता चलो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग ही देते हैं, हम अपना स्टेप पूरा कर लेते हैं। तो इस कारण से इसका संयोजकता 1 होगा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं हम Al लेते हैं, Al का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। Al का परमाणु संख्या 13 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। देखिए अगर हम वहां पे 6 देंगे, 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 और हमको तो 13 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो यहाँ पे 5 ना दे करके 1 दीजिए। देखो 13 इलेक्ट्रॉन पुर गया ना। चलिए अब सब कक्षा के उपकक्षा को एक जगह अरेंज कर लेते हैं। ओके, 6 और 3s2p1। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले इसका जितना भी डाटा हम पढ़े हैं सबको मेजर यहाँ पे। सबसे पहले एक चीज बताइए इसमें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वही उसका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसको छोड़कर से सभी का योगफल, तो 2 + 8 = 10। अब पहले ये बताइए इसका प्रकृति, ये धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन वो धातु। तो धातु होता तो वो उतना ही त्यागता है। और इसमें बताए थे कि जब धातु होगा तो जितना उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना ही संयोजकता। इसका जो संयोजकता हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसीलिए हम बताएंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए Al पे 3 को प्लस हो जाता है। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो Al पे 2 को प्लस हो जाता। आई होप कि यह समझ गए होंगे आप। चलिए एगो निगेटिव वाला लेकर के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो धनात्मक लिए, अब एक ऋणात्मक वाला लेकर के देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक हम ले लेते हैं Cl17। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो यहां से देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 5। अब सब कक्षा के उपकक्षा को एक जगह कर लीजिए तो 1s2 2s2 p6 3s2 p5। अब यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। ये पहला कक्षा के, ये दूसरा L और ये तीसरा कक्षा M। अब इसका सब चीज हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा को छोड़कर शेष सभी का योगफल, तो 2 + 8 = 10 हो जाएगा। संयोजकता पता करना है। देखिए सबसे पहले ये बताइए बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चीज होगा। तो यहाँ से देखिए जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अधातु होता है। तो ये है क्या चीज, अधातु। क्या चीज है यह, अधातु। और अधातु है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करेगा, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना ग्रहण करेगा, 8 पूरेगा, 1 ग्रहण करेगा। इसकी संयोजकता -1 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ना 8 पूरेगा। तो यहाँ पे हम -1 लिखो या 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, संयोजकता 1 ही लिखना। ये हम रेडिकल पढ़ाएंगे ना, इसलिए इसको समझाने के लिए ऐसा किया है। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। Na 10 होता है, इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन पुर गया है। पहला कक्षा 1s और इसमें हो जाएगा इतना। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8, पहला कक्षा के दूसरा कक्षा L।